दोस्तों कहते हैं कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों पिशाच एक ऐसा प्रेत है जो कि इंसान, पशु, पक्षी या यूं कह सकते हैं कि वो हर जीवित प्राणी के खून के प्यासे होते हैं। वैसे तो आज तक बहुत सारे लोगों ने पिशाच का सामना करने का दावा किया है, लेकिन उन सभी का अनुभव अलग अलग रहा है। कुछ लोगों का तो कहना है कि पिशाच दिखने में काफी बड़े आकार और नुकीले दांतों के साथ झुके हुए रहते हैं, तो कुछ का कहना है कि कुछ पिशाच किसी छिपकली की भांति दिखते हैं जिसमें एक जगह से दूसरी जगह उछलने की तेज शक्ति होती है। तो ठीक दोस्तों, इसी तरह हमारी आज की कहानी है गौतम और उसके साथियों की। गौतम की ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर सकती है, क्योंकि गौतम और उसके दोस्तों ने साफ साफ कुछ ही दूरी से पिशाच को देखने का अनुभव किया है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं खुद गौतम की जुबानी। दोस्तों मेरा नाम गौतम है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं और मेरे सारे दोस्त यही के रहने वाले हैं। दरअसल ये घटना हमारे साथ कुछ 3 साल पहले घटी थी। उस दौरान घटी ये घटना का खौफ हमारे अंदर इतना बरकरार है कि आज हमें जंगल के नाम से भी डर लगता है। खैर दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि वो दिसंबर का महीना था। हम सभी को न्यू ईयर का इंतजार था। हमारे कुछ अच्छे दोस्तों की ग्रुप हुआ करती थी। हम सभी पिछले 4-5 साल से यानी जॉब लगने के बाद कभी मिले ही नहीं थे, क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहा करते थे। इस बार यूं ही ग्रुप कॉल में बात हुई। बातों ही बातों में सबने पार्टी सेलिब्रेट करने की बात की। सभी लोग राजी भी हो गए। यकीनन काफी सारे दोस्त आने वाले थे। दोस्तों हम सभी ने 5 से 6 दिन की ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। हम पार्टी के साथ साथ पुराने दिनों को याद करना चाहते थे। हमारा प्लान आगे किसी पहाड़ी इलाके में घूमना और ट्रैकिंग करना था। लेकिन दोस्तों किसे पता था कि अगले 5 दिन के आगे पूरी जिंदगी छोटी पड़ने वाली थी। लेकिन हम सब जाते कहाँ, इस जगह को हम फिक्स नहीं कर पा रहे थे। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे एक दोस्त के पहचान में एक जमींदार था। उस जमींदार का एक पुराना फार्म हाउस था जो कि घाटी जंगल के बीचों बीच था। पहले तो सुनकर अजीब लगा, फिर जमींदार ने बताया कि उसकी बहुत सी जमीनें हैं। उसकी सारी जमीनें और उसका व्यापार गुजरात में बसा है। उसका ये फार्म हाउस पुश्तैनी है, इसी कारण यहाँ उसका आवाजाही कम ही रहता है। खैर हमने उस फार्म हाउस को हफ्ते भर के लिए रेंट पर ले लिया। वैसे ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि एक तो फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच था। इसी वजह से हमें सारी रात शोर मचाने की पूरी आजादी थी। साथ ही हम जंगल के सुंदर वातावरण का भी आनंद ले सकते थे। बस फिर क्या था, 31 की दोपहर को हम कुछ 10-15 दोस्त वहां पर इकट्ठा हुए। सारे लोगों ने मिलकर रात की पार्टी की तैयारी की। लगभग शाम के 7 बजे तक सारे ही दोस्त वहां आ चुके थे। हम लोगों ने लगभग रात के 1 बजे तक खूब मजे किए। धीरे धीरे कुछ लोग थक गए तो कुछ नशे में भी थे। जिन्हें थकान महसूस हो रही थी वो अंदर कमरे में जाकर सो सकते थे। उस वक्त मुझे भी दरअसल बहुत आलस आ रहा था, तो मैं भी अंदर कमरे में गया और जाकर आराम से सोने लगा। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें अलग अलग बेड लगे थे। मैं उनमें से एक बेड पर जाकर आराम करने लगा। मेरे बगल में आदित्य था। हम लोग कुछ समय तक बात करते रह गए और फिर अचानक मेरी आंख लग गई। मुझे अभी थोड़ी गहरी नींद ही आ रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर से सब चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि जल्दी दरवाजा खोल। मैं फौरन अपने पलंग से उठा और जल्दी से दरवाजे को खोला। मैंने देखा कि सारे लोग उस कमरे में कांपते हुए घुस गए और तुरंत ही उनमें से एक ने दरवाजे को बंद कर दिया। उस वक्त मुझे और आदित्य को कुछ समझ नहीं आया। मैंने सबसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, पार्टी के बीचों बीच उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या कोई झगड़ा हो गया है या फिर कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? इसी बीच मैंने देखा कि हमारे 2 दोस्त वहां पर नहीं थे, वरुण और कौशिक। दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता था।
मैंने उनसे पूछा कि वो दोनों कहाँ हैं। इस पर एक ने कहा कि उन दोनों को पिशाच उठा ले गया है। मैंने तुरंत पूछा, कौन पिशाच? आखिर हुआ क्या है? तुम लोग मुझे पूरी बात बताओगे? दोस्तों, तब जाकर मेरे दोस्त मोहित ने मुझे शुरू से सब कुछ बताया, जिसे सुनकर मेरा भी खून जम गया। उसने बताया कि अभी आधे पौने घंटे पहले हमें जंगल से किसी भेड़िए की आवाज में गुर्राने की आवाज आई। डीजे का साउंड इतना तेज था, बावजूद इसके वो गुर्राहट की आवाज हमें साफ साफ सुनाई थी। हम सबको उस समय एक धक्का सा लगा, लेकिन उस गुर्राहट ने हमारे मन में एक एक्साइटमेंट पैदा कर दी। हम लोगों को लगा कि जरूर ये किसी भेड़िए की आवाज है जो कि साथ में मिलकर एक साथ गुर्रा रहे होंगे। लेकिन तभी कुछ दोस्त बोले, जिसमें हिम्मत है वो जाए और उन भेड़ियों की वीडियो बनाकर लाए। पहले तो ये बात सबको बेतुकी लगी, पर बात अब शान पर आ गई थी। तो भला कौशिक और वरुण कहाँ किसी की सुनने वाले थे। वो दोनों बाहर जाने को तैयार हो गए। वैसे भी उन्हें एडवेंचर और टूर का बहुत शौक था। बातों ही बातों में पैसों को लेकर शर्त लग गई थी, जिसके बाद दोनों की दोनों निकल पड़े जंगल के बीचों बीच। 15-20 मिनट हो जाने के बाद भी जब वो लोग नहीं आए तो हम लोगों ने सोचा कि शायद वो ज्यादा अंदर चले गए होंगे, इसीलिए हम आपस में बातें करने लगे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद हमें उन्हीं दोनों की जोरदार चीख सुनाई थी। वो दोनों बस चिल्लाए जा रहे थे। उनकी चिल्लाहट में इतना दर्द था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उनके जिस्म को कोई नोच रहा हो। हम लोग भागते भागते जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर जो हमने देखा, इसके बाद तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। हमने देखा कि एक बड़ा सा सिकुड़ा जीव, जिसकी पूंछ भी थी, उसके पूरे बदन पर बाल ही बाल थे। वो एक पेड़ की डाली पर किसी को नोच कर फेंक रहा था। उसे देख हम लोग कांपने लगे, पर भागने की हिम्मत नहीं हुई हमारी। जब उस जीव ने लाश को पूरा चबाकर नीचे फेंका, तब हमें पता चला कि वो तो कौशिक है। इसके बाद वही जीव किसी बंदर की तरह कूदता हुआ ऊपर की डाल पर गया। वहां पहुंचकर वो एक और शरीर को नोचने लगा। अब इससे पहले कि वो नीचे आकर हमें मार डालता, हम सब ने वहां से भागना ही ठीक समझा। हम सभी पूरी रफ्तार से जंगल से भागने लगे और भागते भागते हम किसी तरह यहाँ फार्म हाउस पहुंचे। दोस्तों, वो इतना सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाजें लगातार आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दरवाजा कोई तोड़ देना चाहता है। हम लोग अब अंदर से बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि हम सारे ही लोग कमरे के अंदर बंद थे। फिर बाहर से आखिर इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता है। उस वक्त डर इतना ज्यादा था कि कुछ लोग तो खिड़की से कूदकर बाहर भाग गए और कुछ बेड के नीचे छुप गए। उस वक्त मैं भी डर के मारे एक बोर्ड के पीछे छुपा था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा एकदम अचानक से टूटकर नीचे गिर गया। दोस्तों, इसके बाद जो मैंने देखा, यकीन कीजिएगा मैं अंदर से पूरी तरह दहल उठा था। मैंने देखा कि एक झुकेला किस्म का जानवर, जिसके 2 दांत आगे की तरफ निकले हुए थे, वो कुछ सूंघता हुआ बेड पर कूद गया। वो मुझसे बस कुछ 4 या 5 कदम की दूरी पर था, लेकिन शायद मेरी किस्मत मेरे साथ थी। मैं उसके एकदम करीब होते हुए भी बच गया था। उसी कमरे में 2 और मेरे दोस्त भी थे, जो कि उसी बेड के नीचे लेटे थे। उन्होंने भी जरा सा भी अंदाजा नहीं होने दिया अपनी उपस्थिति का। कुछ समय बीत जाने के बाद वो जीव कूदता हुआ बाहर की तरफ भाग गया। मैं आपको सच बताऊं तो जब वो शैतान मेरे करीब था, तब मेरा शरीर अंदर से बिल्कुल कांप रहा था, क्योंकि मेरी एक गलती मेरी जिंदगी छीन सकती थी। खैर, जैसे तैसे बला टली। हम लोग फिर से एकजुट में आ गए। अब तो मन के अंदर बेहद डर था। मेरे कुछ दोस्त पहले से यहाँ ना रुकने को कह रहे थे, पर जिद और अच्छा फार्म हाउस होने के कारण हमारी यही गलती आज हमारी जान पर भारी पड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, किस्सा यही खत्म नहीं हुआ था। हमने महसूस किया कि हमारे ऊपर के अल्बेस्टर पर सरसराहट हो रही थी। हमें पूरा अंदाजा हुआ कि हो ना हो ये जरूर वही दानव है जो कि आज हमें मौत के घाट उतार कर ही मानेगा। दरवाजा भी टूट चुका था। अब वहां
जरा समय की देरी हमारी जिंदगी खत्म कर सकती थी। हम लोग चुपचाप खिड़की से कूदकर जंगल से बाहर भागने लगे। उस वक्त सुबह होने का समय भी हो रहा था, लेकिन एक एक पल हमारे लिए जिंदगी के सबसे खौफनाक पलों में साबित हो रहा था, क्योंकि उस वक्त दानव ने अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। वो ठीक हमारे पीछे कूदता हुआ भागे जा रहा था। मैं तो चुपचाप एक पेड़ के ऊपर सबसे कोने की डाल पर पत्तों से ढककर छुप गया। मुझे ऐसा करते देख मेरे कुछ दोस्त झाड़ियों में छुप गए। सब में बेहद खौफ था। उस घोर अंधेरे में सिर्फ उस दानव की लाल आंखें ही चमक रही थी। हम सभी बस भगवान का नाम लेते रहे। उस वक्त कुछ इसी तरह हमारा समय कटा और फिर 1-2 घंटे बाद सूरज की पहली किरण फूटी। उस चमकती रोशनी ने हमारा खौफ कम कर दिया था। फिर धीरे धीरे किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल आए थे। दूर दूर तक देखने के बाद भी हमें कहीं भी आसपास वो पिशाच नहीं दिखा। हम लोगों ने भगवान का बहुत शुक्रिया अदा किया, साथ ही अफसोस भी, क्योंकि हमारे 2 दोस्त बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। हम लोग एक चाय के स्टॉल पर रुके थे। जब उस चाय वाले ने हमारी ऐसी हालत देखी तो उसने हमसे पूछा। इस पर हमने कल रात को घटा उसे सब कुछ बता दिया। इसके बाद उस चाय वाले ने कहा कि इस जंगल में एक पिशाच घूमता है, जिसे अगर आपकी खून की एक बूंद की भी सुगंध लग जाए तो ये आपको पूरी तरह से निगले बिना नहीं छोड़ेगा। साथ ही लोगों का कहना है कि ये पिशाच देख नहीं सकता। शायद इसी वजह से कल रात आप लोग बच गए। जिस आदमी ने आपको ये फार्म हाउस दिखाया था उसे खुद इस बारे में नहीं पता था। जहां तक लोगों का मानना है कि इस जंगल में कोई पशु नहीं है, बस इस जंगल में किसी राक्षस दानव का वास है। दोस्तों, उस चाय वाले की बात सुनने के बाद मुझ में या मेरे साथियों में अब इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि आगे हम किसी जंगल के बारे में सोच भी सके। सच कहूं तो ये हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था।